पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ है। हाँ, हम इनके साथ इंगेज कर सकते हैं किसी मुस्तकबिल में ऐसा निज़ाम पैदा हो, मगर जल्दी ऐसे इम्कान नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ discounted Russian oil is a ट्रक की बत्ती है। वो हमें क्रूड ऑयल यानी जो हमें खाम तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे। ये दोनों क्रूड पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। सस्ता रूसी तेल, ट्रक की बत्ती या फिर हकीकत? वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दावा झुटला दिया। मुसद्दिक मलिक का एक बार फिर रूस से सस्ता तेल लेने का ऐलान। कहा कि रूस से सिर्फ खाम तेल नहीं, पेट्रोल और डीजल भी मिलेगा। रूस जो रियायत दुनिया को दे रहा है वही रियायत हमें देगा। रूस के पास 8 अक़साम के खाम तेल, उनमें से 2 खाम तेल पाकिस्तान की रिफाइनरीज इस्तेमाल कर सकती है। रूसी हुक्काम पाकिस्तान आएंगे तो मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ने रूस से सस्ते तेल को ट्रक की बत्ती करार दिया था। कहा आजकल कोई भी रियायती कीमत पर तेल नहीं बेच रहा। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर रूसी तेल के लिए मौजू नहीं। भारत में रूसी तेल साफ करने का निज़ाम है। रूस से अभी तक कोई तेल नहीं ले रहे। मुस्तकबिल में इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, फिलहाल ऐसा इम्कान नहीं। वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बिलावल ने दुरुस्त बात की। इस वक्त हम रूस से सस्ता तेल नहीं ले रहे। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसके लिए रिफाइनरीज के साथ बैठना पड़ता है। वज़ारत खारजा को तमाम तफसीलात देना हमारी जिम्मेदारी है। रूसी तेल की खरीदारी पर इबहाम दूर करेंगे। हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल लेने में बहुत ताख़ीर की। मई और जून में महंगा खाम तेल खरीदा गया। रूस पाकिस्तान को 30% सस्ता तेल देने पर रज़ामंद था। अब वैसे ही आलमी मंडी में कीमतें कम हो गईं। रूस की 30% रियायत कम होकर 13% पर आ चुकी है। भारत ने सस्ता तेल खरीद कर इस्तेमाल भी कर लिया। उनको अब ख्याल आया। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा फैसला करते थे कि कब जेल भेजना है और कब छोड़ना है। नायब हुकाम बताते थे कि केसेस मैच्योर हैं, पीछे से इजाज़त नहीं। पीछे जनरल बैठे थे, वो फैसले करते थे। पूरी कोशिश की कि केसेस के फैसले हो जाएं। हम बेबस थे। वज़ीर आज़म बेबस बैठा है। जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल बाजवा ने NRO दिया। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो जंगल का कानून है। 8 माह में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। चेयरमैन इमरान खान पर घड़ियों के बाद हीरों के सेट बेचने का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत का 4 अरब 96 करोड़ रुपए के ज्वेलरी सेट बेचने का दावा। कहा कि $5 मिलियन का बुल्गरी सेट 29 लाख रुपए में खरीदा गया। बुशरा बीबी को इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स का तोहफा भी दिया गया। साबिक खातून अव्वल को मिलने वाली अंगूठी का कुछ पता ही नहीं। 6th रोड रावलपिंडी के प्लाजा से ज्वेलरी सेट की मालियत लगवाई गई। हाथ से बनी रसीद पर मुकम्मल तफसीलात नहीं लिखी गई। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी ऐलान। मरदमशुमारी के नताइज 31 मार्च तक शाया ना हुए तो नई हल्काबंदी मुश्किल होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बज़रिया ख़त आगाह कर दिया। बताया गया है कि 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक शाया होंगे। मरदमशुमारी के बाद आइन के तहत नई हल्काबंदी करना लाजम है। बर वक्त इंतखाबात के लिए 31 मार्च तक मरदमशुमारी के हतमी नताइज शाया करना ज़रूरी है। चमन में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलाबारी पर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान की अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि फायरिंग से जानी और इमलाक को नुकसान पहुंचा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फरीक़ैन की जिम्मेदारी है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म कत्ल। पुलिस का 16 बरस के मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक 2 डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग की। गिरफ्तार मुलज़िम गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान बाशिंदा है। मुलज़िम के साथी की शिनाख्त भी कर ली है। तालिब इल्म का कत्ल मुकदमा दर्ज हो चुका है। मकतूल को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में रवा साल 26,000 से ज़ायद शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम। 11 माह में दौरान डकैती 96 अफराद कत्ल, 400 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के 11 माह में 1,800 से ज़ायद गाड़ियाँ और 46,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मशावरती इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा, नून लीग की आइंदा की हिकमत अमली और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात से इनकार नहीं, बातचीत होती है, हमें वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आती, हमारा एजेंडा दोबारा इंतखाबात है, हुकूमत अपने केसेस ख़त्म कराना चाहती है, मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, बहरानों से निमटने का वाहिद हल आईनी और कानूनी इलेक्शन है। इमरान खान का कल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुताल्लिक ऐलान भी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। मईशत संभालने का दावा करने वाले अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। विफाक की तरफ से पंजाब के 170 अरब रुपए रोकना काबिल मज़म्मत। वफाकी हुकूमत का इमरान खान से तोशा खाना के तहाइफ वापस करने का मुतालबा। मावन खुसूसी अताउल्लाह तारा ने कहा कि तोशा खाना के तहाइफ पास रखे जा सकते हैं, फरोख्त नहीं हो सकते। इमरान खान ने तहाइफ बेचकर करप्शन की इंक्वायरी में इंकशाफात सामने आ रहे हैं। सरकारी अफसरान तहाइफ बेचने में मुलव्वस हैं। इमरान खान माल मसरूक़ा वापस करते हैं। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के दावों को मुस्तरद कर दिया। फ़ारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान ने किसी तोहफे की मिल्कियत को नहीं छुपाया। तोशा खाना से जो तहाइफ लिए कानून के मुताबिक उनकी कीमत अदा की गई। काबीना डिवीज़न की आज़ाद कमेटी है जो तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाती है। नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी तोशा खाना से गाड़ियाँ घर लेकर गए थे। डॉलर 224 रुपये 94 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 23 पैसे इजाफा। पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 214 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर कमी। कीमत 227 रुपये 80 पैसे हो गई। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी 10-10 रुपये फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। तहरीक इंसाफ का पेट्रोल की कीमतों पर मजीद रिलीफ का मुतालबा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरी ने कहा कि माशी बहरान से निमटने का प्लान तैयार है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को नहीं बताऊंगा। हमारे पास डॉलर्स नहीं, LCs नहीं खुल रही, कंपनीज को पैसे नहीं मिल रहे, महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। शरह तरक्की में इजाफा हुआ तो आवाम की आमदन बढ़ेगी। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. RSS draws its inspiration from Hitler's SS. RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi. ओसामा बिन लादेन तो मर चुका, गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वजीर आजम बन गया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इंतहा पसंद मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा RSS इस वक्त हुकूमत में है जो गांधी का फलसफा नहीं मानते बल्कि उसके कत्ल में मुलव्वस हैं। भारतीय गुजरात में मुसलमानों को ज्यादती का निशाना बनाने वालों को मोदी सरकार ने माफी दी। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर का दौरा इस्लामाबाद। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक जनरल माइकल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। अमरीकी कमांडर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मिले। जनरल माइकल ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी किया। शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस में FIA लाहौर में पेश। FIA के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक सुलेमान शहबाज को सवालनामा दिया गया। सुलेमान शहबाज ने तफसीली जवाब के लिए वक्त मांग लिया। ने कहा कि असम्बली तहलील की तारीख दिसंबर ही होगी। दोनों असम्बलियों को एक ही साथ तहलील करने पर मुख्तलिफ राय हो सकती है। हो सकता है कि दोनों असम्बलियाँ एक साथ ही तहलील करने की हिदायत हो। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की राय है कि 3 माह तक असम्बली रहे तो अच्छा है। हमारा मुतालबा सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन। कराची में बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में इजाफा। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में ज्यादती के 22 केसेस रिपोर्ट हुए। 4 बच्चों को कत्ल किया गया। वाक़यात में मुलव्वस 21 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। रवां साल ज्यादती के वाक़यात में 251 बच्चे कत्ल हुए। 223 मुलजमान गिरफ्तार हुए।
कराची में लुटेरे बेखौफ, नाजिमाबाद में डाकुओं की दिन दिहाड़े लूटमार, मोटरसाइकिल सवार मुलजिम शहरी से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान छीन कर फरार। सानिया APS को 8 साल बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 के तल्ख तरीन दिन बुज़दिल दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए। गोला बारूद और खुदकुश जैकेट से लैस अमन दुश्मनों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खराज तहसीन। कहा कि हर साल 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को कर्ब और दुख की याद दिलाता है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा कि 16 दिसंबर का दिन कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा पर हमला किया गया, ये वो भी दिन है जब हम बहैसियत कौम इकट्ठे हुए थे, दहशतगर्दी से निपटने और इसे शिकस्त देने का अज़्म किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अगले हफ्ते कौमी असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। महमूद खान ने कहा कि विफाक के ज़िम्मे सूबे के 190 अरब रुपए बकाया जात हैं। सलाह मुतासरीन के लिए ऐलान करदा 10 अरब रुपए में से एक पाई नहीं मिली। सूबे को हक मिलने तक वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा कि महमूद खान ने पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट को मानती ही नहीं, यहाँ एहतजाज क्यों कर रहे हैं। PTI के इल्ज़ामात झूठ साबित हो रहे हैं। इमरान खान को अपने दौरे हुकूमत की तमाम बदउनवानियों का जवाब देना होगा। रेकोडिक का तारीखी मनसूबा लंदन में तय पा गया। मनसूबे में मजमूई तौर पर 8 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। मुआहिदे के बाद पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी अदालत का आयद 6.5 अरब डॉलर जुर्माना भी गैर मौसर होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें, मेरी बात सुने प्लीज प्लीज। क्वेश्चन आ रहे जनाब, आप लोग के हाउस का मसला है, बात किसी को नहीं करने दे, क्वेश्चन आ रहे जी। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज। आज़म शवाती की रिहाई का मुतालबा। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन डाइस का घेराव भी किया। सेनेट में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल मंजूर। बिल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेश किया। सेनेटर आज़म शवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला 19 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में नए तैनात होने वाले स्पेशल जज सेंट्रल ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज ने दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज किया था। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के पास असम्बलियाँ तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। PDM इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नाअहल कराना चाहती है। 75% अवाम इमरान खान के साथ हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम खतरे की अलामत है। अताउल्ला तारड़ वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी बराए क़ानून दाखिला मुकर्रर। इरफान कादिर को मावने ख़ुसूसी बराए क़ानूनी इस्लाहात बना दिया गया। इरफान कादिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए इंतखाबी इस्लाहात पर काम करेंगे। दोनों रहनुमाओं के ओहदे वफाकी वज़ीर के बराबर होंगे। PIA ने पायलट समेत मज़ीद 250 मुलाजमीन भर्ती करने की इजाज़त मांग ली। नए मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से दें, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि PIA के यूरोप, अमरीका और कनाडा समेत तमाम रूट्स तो बंद हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए PIA में कोई बैठना भी नहीं चाहता। जब टोटल जहाज़ ही 30 हैं, मज़ीद 80 पायलट क्या करेंगे। केस की मज़ीद समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। एबटाबाद में होटल के कमरे में गैस भर जाने से नौजवान जाबाहक हो गया। पुलिस के मुताबिक डोंगा गली में 5 दोस्तों ने रात को कमरे में अंगीठी रखी। कमरे में गैस भरने से एक नौजवान जाबाहक, 4 बेहोश हो गए। मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। रावलपिंडी में 2200 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ। मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों को भारी जुर्माने आए। पेशावर की नहर में गाड़ी डूबने से लापता शख्स की लाश निकाल ली गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद की लाशें और गाड़ी को निकाला। बड़ाबीर में गाड़ी बेकाबू होकर नहर में जा गिरी थी।